मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मर गए थे और मैं अपने नाना के घर रहता था, क्योंकि मेरे नाना की 2 शादियाँ हुई थी और दोनों बीवियों से उन्हें एक-एक औलाद थी। एक मेरी माँ और दूसरे मेरा मामा। मेरी मामी जब भी मेरे सामने आती तो बिना दुपट्टे के ही आ जाती। मामी को देखकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती थी, लेकिन मामी को शर्म नहीं आती। मामी रात को अक्सर मुझे अपने कमरे में सुला लेती। जब मामा जी घर पर न होते तो मैं सोफे पे सो जाता। मामी पर नज़र भी न जाती मेरी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे मामा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुम्हारी मामी तो तुम्हें बेटा समझती थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए। मामा कहने लगे कि मेरी बेबी गर्भवती है और वो तुम्हारे बच्चे की। मेरा नाम राज है। मेरे नाना जी बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। मेरी नानी से मेरे नाना जी को सिर्फ एक बेटी ही पैदा हुई, इसलिए बेटे की चाह में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उस दूसरी औरत से उन्हें शादी के 10 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ। इसलिए मुझ में और मेरे सौतेले मामा में 5-6 साल का ही अंतर था। लेकिन मेरी नानी इस दुनिया से चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा कि वो मेरे नाना जी को कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरी नानी मेरे नाना की पहली बीवी थी। मेरा मामा मेरे नाना जी की दूसरी बीवी से था। वो भी इस दुनिया में नहीं रही। जब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे तो मजबूरन मेरे नाना को मुझे अपने घर पर लाना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी का कोई रिश्तेदार नहीं था जो मुझे संभाल सकता। अब मैं, मामा और नाना जी एक ही घर में रहते थे। एक दिन मेरे नाना भी इस दुनिया से चले गए। उस वक्त मेरे मामा की उम्र 23 और मेरी उम्र 17 साल थी। नाना ने जाते जाते यही कहा कि दोनों मामा भांजे आपस में मिलकर रहना और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करना। और ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मिलजुल कर रहते थे। हमें किसी बात से कोई तकलीफ नहीं थी और एक पल को भी ऐसा नहीं लगता था कि हम सौतेले मामा भांजे हैं। क्योंकि हमारा खून तो एक ही था, इसलिए हमारा खूनी रिश्ता था। मुझे अपने मामा से बहुत मोहब्बत थी। दुनिया से जाने से पहले मेरे नाना ने मेरे मामा का रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि सारे रिश्तेदारों ने कहा था कि इस जगह रिश्ता नहीं करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नाना ने वहीं पर रिश्ता किया था। जो लोग उनको जानते थे उनका कहना था कि ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन नाना जी ने कहा कि ये सारी तो बस बातें हैं। जो इंसान अच्छा होता है उसे दुनिया बहुत बुरा कहती है। मेरी मामी का नाम अंजू था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा मामा उस पर आशिक था और शायद मेरे मामा ने ही मेरे नाना जी को कहा था कि मेरी उससे शादी करवा दें। मामा की शादी उसके साथ हो गई तो वो इस घर में आ गई। दिन गुजरने लगे। मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी और आजकल मेरे पेपर्स भी थे। मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाता था, क्योंकि अभी तक तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। मेरे नाना जी व्यापारी थे और उन्होंने एक बड़ी कंपनी खोली थी। मेरा मामा रोजाना वहाँ जाता था। घर में मैं और मामी होते थे। मेरी मामी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं उनसे कोई मदद नहीं मांगता था, क्योंकि मैं उनके साथ एक हद तक ही रहना चाहता था। गर्मियों का मौसम था और गर्मी से बुरा हाल था। मैं सोच रहा था कि पेपर गर्मियों में ही क्यों होते हैं। अभी मैं हॉल में बैठकर पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी मामी बिना दुपट्टे के ही हॉल में आ गई और आकर हॉल की सफाई करने लगी। मैं सोच रहा था कि उनका दुपट्टा कहाँ है, कहीं भूल तो नहीं गई हैं। मैंने नज़रें झुका ली और नकली खांसी की, ताकि उन्हें याद आ जाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वो शायद अपना दुपट्टा कमरे में भूल गई हैं। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर ज़ोर से खांसने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पानी का गिलास लाकर टेबल पर रखा और मुझसे पूछा कि क्या बात है, गला खराब है तुम्हारा, दवाई दे दूं तुम्हें। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था और वो मुझसे बातें कर रही थी। मैं उनको साफ साफ जता रहा था कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही थी। वो पानी का गिलास रखकर वापस चली गई। मैं हैरान हो गया कि मामी को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा उतार लिया और बाहर आ गई। क्या उनको अजीब नहीं लगता कि घर में उनका एक जवान भांजा भी रहता है? ठीक है, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इंसान को खुद भी तो अजीब लगता है। हमारे देश में अभी भी लड़कियां दुपट्टा सिर पर ही रखती हैं। इस तरह का कोई रिवाज, फैशन
अभी तक यहाँ नहीं कि हमारे घर की जीनत हर घर की जीनत बन जाए। और मेरी मामी का वजूद भी इतना भारी भरकम था, उनको तो अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए था। वो कोई दुबली पतली तो थी नहीं, उनको तो दुपट्टा नहीं बल्कि बड़ी सी चादर रख करनी चाहिए थी, पर वो दुपट्टा उतार कर घर में घूमती थी। कभी नीचे कोई चीज़ गिर जाती तो उसको उठाने के लिए ज़मीन पर बैठ जाती और अजीब तरह से बैठती। पता नहीं ये क्या कर रही थी। मैंने ऐसी चीज़ें पहली बार देखी थी। मुझे नहीं पता था कि औरतें इस तरह की भी हरकतें करती हैं। जब मेरी मम्मी पापा की मौत हो गई थी तब मैं काफ़ी छोटा था, तो अपने नाना के यहाँ पर आ गया था। वहाँ पर घर में कोई औरत नहीं थी और मैंने कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा था। सर से दुपट्टा हट जाना तो चलो एक नॉर्मल बात होती है, इंसान काम में लगा होता है तो कोई ख्याल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर तो मामी खुद ही अपना दुपट्टा न जाने कहाँ रख कर आ गई थी। फिर मुझे लगा कि कहीं आजकल ये फैशन तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो दुपट्टा सूट के साथ बनाए ही नहीं जाते। लेकिन जब मामा आया तो मामी ने उसी सूट के साथ का दुपट्टा किया हुआ था, लेकिन मेरे सामने दुपट्टा क्यों उतार देती थी, मेरी समझ से बाहर था। एक दिन मामा ने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, बड़ा ज़रूरी काम है, रात को वहीं रहूँगा, अपनी मामी का और घर का ख्याल रखना। तो मेरी मामी ने कहा कि मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कमरे में अकेली नहीं सो सकती। वो मामा से बात कर रही थी कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की, मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ न जाएं, मुझे भी साथ ले जाएं। मामा उनको कह रहे थे कि तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम राज को अपने कमरे में सुला लेना तो डर नहीं लगेगा। मैंने कहा मैं कैसे मामी के कमरे में सो सकता हूँ? तो मामा ने कहा कि सो जाना, इसमें क्या तकलीफ है, तुम तो उसके बेटे जैसे हो। मामी ने कहा कि ठीक है और वो फौरन से मान गई। मामा चले गए और रात होते ही मामी ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कमरे में चलो। मैंने कहा कि आप जाकर सो जाएं, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं खुद आकर सो जाऊंगा। वो बोली नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो हैरानी हुई कि मामी किस किस्म की हरकत कर रही थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए। उन्होंने मुझे बेड पर सोने का इशारा किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। उन्होंने कहा और कहाँ सोना है तुम्हें, यहाँ पर ही सो जाओ, इतना बड़ा बेड पड़ा है, साइड में होकर सो जाओ। मैं उनके कहने पर साइड में होकर लेट तो गया, लेकिन जब वह सो गई तो उठ के जाके सोफे पर सो गया। सोफ़ा छोटा था, सोने के मामले में ठीक नहीं था, लेकिन बैठने के काबिल था। क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरा मामा मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसीलिए उसने मुझे कहा है, और मामा के जाने के बाद तो मैं ही देखभाल करूँगा मामी की और इस घर की भी। लेकिन फिर भी अगर बाहर ही सो जाता तो ठीक था। पता नहीं मामी को अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, इतना डर कि वो उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद मामी के साथ भी यही तकलीफ थी। लेकिन मैं कैसे मामी के साथ बिस्तर पर सो सकता था? मेरी मामी को ये सारी बातें नॉर्मल क्यों लग रही थी? क्या उनको मामा भांजे के रिश्ते का कोई एहसास नहीं था? ये तो आग और पानी का रिश्ता होता है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी मामी पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के फिरती। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मुझे मामी को किस तरह ये बात बतानी होगी, नहीं तो अपने घर में सर झुकाकर मैं कब तक फिरता रहूंगा। एक दिन वो खाना बना रही थी, मैंने नजरें झुकाई हुई थी। मैं बातें करने गया। मैंने कहा मामी आप दुपट्टा कर लिया करें, यूं अच्छा नहीं लगता, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। तो मेरी मामी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे सारे घर के काम करने होते हैं, ये 2 गज का दुपट्टा करके घर का काम कोई करना आसान बात नहीं है। तुम्हें करना पड़े ना तो फिर पता चलेगा कि कितना मुश्किल हो जाता है। मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। अपने मामा से कहो कि कोई नौकरानी रख दे, तो मैं दुपट्टा करके एक साइड पर आराम से बैठ जाऊंगी।
वैसे बात तो मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन जब मैंने मामा से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों के लिए कोई नौकरानी रखता है। तुम भी अपनी मामी के साथ मिल गए हो। मामा ने ये बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन दरअसल उसके पीछे कोई और वजह थी। उसके बाद भी मामा अक्सर काम के लिए रात को कहीं जाया करते थे, लेकिन हमारा तो कोई इस तरह का काम नहीं था। सुबह तो ऑफिस 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का ही होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। रात को कौन काम करता है। मामा कहता था कि मैं दूसरे शहर से ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, लेकिन यह काम करने के लिए हमने 2 लोग रखे हुए थे, क्योंकि ये भाग दौड़ वाला काम था। मामा को खुद जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मामा चला जाता तो मामी बहुत जिद करती थी। जब भी मामा घर पे नहीं होता, मामी अजीब सी हो जाती थी। बार बार कहती कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सोता था। मैं सोफे पर ही सो जाता था। इस बात पर सुबह वह मुझसे सवाल जवाब जरूर करती थी कि सोफे पर क्यों सो गए थे। बेड पर सो जाते तो क्या हो जाता। छोटा सा सोफा है, उस पर सोते रहे तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा। एक दिन मैंने अपनी मामी की बातें सुनी तो मैं हैरान रह गया। वो शायद अपनी सहेली से बात कर रही थी और बात बात में मेरे बारे में कह रही थी। मामी कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत है। कसम से मेरे वाला तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। सुना है इसकी माँ भी बड़ी खूबसूरत थी। अक्सर खूबसूरत माँ बाप के बच्चे खूबसूरत ही होते हैं, और फिर वो अपना बहुत ध्यान भी तो रखता है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। यार अब क्या कर सकते हैं, अब गुजारनी पड़ेगी। लेकिन इसको देखकर मैं अपनी आंखें सेक जरूर लेती हूँ। कसम से बड़ा हसीन है। अच्छा, तुम्हारी शादी करवा दूँ उससे? तुम्हें बड़े शौक हैं। इतनी भी तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो। मैं तो उसके साथ अपनी बहन की भी शादी नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसकी शादी ही ना हो। नहीं तो मैं कैसे यह सब बर्दाश्त करूँगी, मेरी मामी ने कहा और जोरदार ठहाका लगाया। ये तो मेरी ही बात हो रही थी। मामी किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही थी। ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो मामा के बारे में इस तरह की सोच रखती हैं। क्या उनको मामा से मोहब्बत नहीं थी? पर मैंने तो सुना था कि इन दोनों की पहले से ही मोहब्बत थी और ये शादी से पहले ही एक दूसरे से बात भी किया करते थे। शायद तभी हमारे सारे रिश्तेदार कहते थे कि इस खानदान से रिश्ता ना लो, ये लोग कुछ ठीक नहीं है। मुझे एक बार नाना की डायरी मिल गई, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे बेटा नहीं दे सकी और दूसरी शादी करके उसके साथ बेवफाई कर दी, जबकि वो बांझ तो नहीं थी। उसने मुझे एक बेटी का बाप तो बनाया ही था। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करता तो शायद बेटा भी हो जाता। शायद कुदरत की तरफ से ये देर हो रही थी। फिर भी मैंने इंतजार नहीं किया। वो मुझसे नाराज होकर अपने घर वालों के पास चली गई है। वो मेरी पहली बीवी है, पहली मोहब्बत है। ठीक है कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके साथ भी रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मलाल है। और उन्होंने यह भी लिखा था कि इस मलाल को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं अपनी बीवी के शिकवे ज़रूर दूर करूँगा। मुझे भी अपने नाना के किए पर और अपनी नानी के लिए अफसोस था। इसमें उनकी गलती नहीं थी, समाज की सोच ही ऐसी थी उस वक्त। सामाजिक दबाव और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। एक दिन मैं घर में ही मौजूद था कि मेरी मामी अचानक से वहां आ गई। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, लेकिन यह जोड़ा उनके बदन से बिल्कुल चिपका हुआ था। कहने लगी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? उन्होंने तो मेरे सामने घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मामी आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? मामा को क्यों नहीं दिखाती हो? तो कहने लगी, तुम्हारे मामा को तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की तमीज ही नहीं है। उसको तो जो भी पहनकर दिखा दो तो कहता है कि ठीक लग रही हो। उसे तो औरत की तारीफ करने ही नहीं आती है। मैंने कहा कि मामी मुझे भी तारीफ करनी नहीं आती है, वैसे भी अभी मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। मामी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी।
मैंने कहा कि मामा की ज़िंदगी में भी पहले कोई लड़की नहीं थी, आप भी खुशकिस्मत हैं। तो उसने कहा, हाय, मैं कहाँ से खुशकिस्मत हूँ, बस छोड़ो। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं मामी से सीधा सीधा कह दूँ कि आप ये किस किस्म की हरकतें करती रहती हैं। क्या उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था? क्या उनके घर में माँ नहीं थी जिसने उनको तमीज़ सिखाई हो? लेकिन फिर सोचता था कि भले ही उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रिश्ते में तो मैं छोटा ही हूँ, मामा नाराज ना हो जाएं। एक रात मैंने बहुत देर तक पढ़ाई की। मामा घर पर नहीं थे। मामी ने कहा कि कमरे में आकर सो जाओ, और मैं कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही मामी गहरी नींद में थी, मैं उठकर बाहर आ गया और पढ़ने बैठ गया। साथ ही ये भी सोच रहा था, पता नहीं क्या है, मेरी मामी क्यों इस तरह की हरकतें करती हैं। मैं पढ़ाई में लगा रहा और सुबह हुई तो सोफे पर ही बैठे बैठे सो रहा था। तभी अचानक किसी ने मुझे मेरे कॉलर से पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत थी। मेरी आंख खुली तो यह देखकर हैरान रह गया कि जो शख्स मुझे पागलों की तरह मार रहा था वो मेरा अपना ही मामा था। ये क्या कर दिया तूने कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो तुझ पर भरोसा करके गया था और तुमने इस तरह की हरकत की। वो तुझे अपना बेटा समझती थी और तुमने उसके साथ इस तरह का गलत काम किया। मुझे मामी के रोने की आवाज़ आ रही थी और मेरा मामा मुझे मारते जा रहा था। अचानक से मैंने मामा का हाथ रोका और कहा कि यह सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे पागलों की तरह मार रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? मेरे मामा ने कहा, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है? अभी मेरा मामा बोल ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद मामा के चाचा और चाची भी वहां आ गए, जो हमारे घर के बहुत बड़े थे, जो इस दुनिया में रह गए थे। उनको भी ये सब कुछ बताया गया। मेरे मामा ने कहा, मैं घर से बाहर आता जाता था तो इसको अपनी बीवी के कमरे में सोने को कहता था, क्योंकि उसको रात को डर लगता था। वो भी उसको अपने बेटे की जगह समझती थी कि मेरा अनाथ भांजा है, मेरे बेटे जैसा है, और आज इसने न जाने इसके साथ क्या किया है। आज वो पेट से है और यह बच्चा मेरा नहीं है बल्कि इसका है। यहाँ तक कि उसने मेरी बीवी के साथ गलत काम किया और फिर उसको डरा धमकाकर चुप रहने को कहा और उसको कहा कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन मुझे पता चल गया। वो लोग भी हैरान थे और मुझे हैरान होकर देखने लगे। मैंने देखा मामी बाहर आई तो बुरी तरह से रो रही थी और उनकी गर्दन पर कुछ निशान भी थे। मेरे मामा ने कहा कि देखो इसने क्या हाल किया है मेरी बीवी का। मेरी चचेरी नानी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तौबा तौबा कहने लगी। सब मुझे ही भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे मामा ने कहा, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से दूर करता हूँ। मैं अपनी सफाई में बोल रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। चचेरे नाना जी ने भी मुझे ही बातें सुनाई और मुझे घर से निकाल दिया। जाने से पहले मैं अपने कुछ कपड़े, अपने माँ बाप की कुछ निशानियाँ और अपने नाना की डायरी अपने साथ ले जा सका। उसके बाद मुझे घर से निकाल के दरवाजे बंद कर दिए गए। मेरे मामा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ झूठ था। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, बल्कि मामी खुद मुझ पर गंदी नज़र रखती थी, मुझे जाल में फंसाना चाहती थी, मेरे साथ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती थी। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया है। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वो काफ़ी अमीर था। उसको मुझे अपने घर में रखने में कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ थी कि मेरे साथ ये सब क्यों और कैसे हो गया है। मैंने मामा को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा मामा मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे ही बातें सुना रहे थे। एक दिन मुझे कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला, जिसमें लिखा था कि मैं खुद अपनी मर्जी से जायदाद से अलग होता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया है और अब मैं कभी भी अपनी जायदाद का मुतालबा करने के काबिल नहीं रहूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि लगता है ये सब कुछ उसने जायदाद के लिए किया, इसलिए मैंने इस कागज़ पर साइन करके वापस भेज दिए। लेकिन मामा को क्या हो गया
ये सब उन्होंने क्यों किया? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मैंने अपने नाना की डायरी पढ़ी। उन्होंने आधी डायरी ही लिखी हुई थी, आगे सारे पन्ने खाली थी। शायद उनको लिखने का समय ही नहीं मिला था। लेकिन अचानक से जब मैं पन्ने आगे पलटने लगा तो एक लिखावट दिखाई दी। बीच में कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन आगे से फिर से कुछ लिखा हुआ था। शायद वो नाना के आखिरी अल्फाज थे जो उन्होंने डायरी में लिखे थे कि मैंने अपनी पहली बीवी और उसकी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया था, इसीलिए किस्मत ने मुझे उनसे दूर कर दिया। और अब जबकि मेरी बेटी और दामाद भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं अपने नाती को गोद लेना चाहता हूँ और वह मेरी आधी जायदाद का मालिक होगा, क्योंकि ये उसका हक बनता है। और शायद इसी तरह मेरा गुनाह कम हो जाएगा। यह देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान और परेशान रह गया। और अब मुझे समझ आया कि शायद यह सब कुछ मामा ने जानबूझकर किया था, अपनी बीवी के साथ मिलकर। उसने साबित कर दिया कि वह मेरा सगा मामा नहीं था। वैसे भी इतिहास गवाह है मामा के रिश्तों का। हम में खून तो एक ही था, लेकिन मेरी माँ और मामा दोनों बहुत अलग थे। और उसने यह बात साबित कर दी, क्योंकि मैं आधी जायदाद का मालिक था, लेकिन वो कागज़ जो मैंने साइन किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं वकील के पास गया तो वकील ने भी कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद दस्तखत किए हैं कागज़ पे। मैं वहाँ से वापस आते हुए सोच रहा था कि जायदाद तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने मामा से जितनी मोहब्बत की थी, उसे अपना माना था, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ समझा था। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। क्या कर लेगा वो पैसों का? क्या वो पैसों से एक नया रिश्ता खरीद पाएगा जो उसके लिए दिल से उसके करीब था? मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपने दोस्त के घर रहा, फिर अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसमें मुझे रहने के लिए एक घर और गाड़ी भी मिल गई। और उसी ऑफिस में से एक लड़की के साथ मैंने शादी कर ली और अब मैं अपने घर में खुश हूँ। उन लोगों के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कभी उनकी खबर नहीं ली, लेकिन मुझे बदनाम करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने अपने मामा को उस डायरी की तस्वीर भेजी थी ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। अब ऊपर वाला ही इंसाफ करेगा और उसका इंसाफ ही बेहतरीन होगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।